हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 पे हमने पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ा था, कांस्टेंट वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डिस्कस किया था, और एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक विच इज टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एग्जाम्पल से इसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर एक क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म कितनी है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तो ये क्या होगी, दो टर्म है इस पॉलिनोमियल में। फर्स्ट टर्म 2x एंड सेकंड जो है वो एक्स स्क्वायर है। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें कितनी टर्म है मेरे पास, 1 2 3, और एक्स वाई ये है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। पॉलिनोमियल्स में जो ऐसे अगर प्लस हो बीच में तो ये दो टर्म्स होती है, नेगेटिव हो तब भी दो टर्म्स होगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कितनी टर्म है। यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो इसमें क्या है, एक टर्म्स है। तो ये होती है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर टर्म्स पढ़ी है, ये टर्म्स दो टर्म्स थी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या थे, दो टर्म्स थी। फर्स्ट टर्म 2x, सेकेंड इज एक्स स्क्वायर। तो हर एक टर्म का जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। हर एक टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो आप लिखेंगे, हर एक टर्म का कोफिशिएंट होता है। ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें क्या है, 3 टर्म है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट होगा। फर्स्ट टर्म एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। सेकेंड टर्म y है, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। थर्ड टर्म z है, z का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये थे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हर एक टर्म क्या कोफिशिएंट होता है, ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। और टर्म क्या होती है, जो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल अगर प्लस में ऐसे 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लोग टर्म बोलते हैं। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए हम इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से ये दोनों कंसेप्ट समझ आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको क्या करना है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये वाला, और आपको बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हुआ है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अगेन 1, बट 1 के साथ क्या है, माइनस भी है। तो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड है पाई डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाय 2। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2। फोर्थ पार्ट √2 इंटू एक्स -1। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो यहां पर एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं और उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका 0 ही आएगा और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो ऐसे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तीन टाइप्स। फर्स्ट जो होती है वो होती है मोनोमाइल्स। सेकंड होती है बिनोमाइल्स। थर्ड इज ट्रिनोमाइल्स। मोनोमाइल्स जिसमें एक जो है वो एक ही टर्म हो, 1 टर्म, जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमाइल्स कहते हैं। बाइनोमाइल्स जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स। और ट्राइनोमाइल्स जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स। तो ये आपको एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है, वैसे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आप थोड़ा सा देख लेना। ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें एक ही टर्म हो। टर्म की क्या थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जिसमें एक टर्म हो, ये क्या है, मोनोमाइल्स। जिसमें 2 टर्म हो, दैट इज बाइनोमाइल्स। जिसमें 3 टर्म्स हो, दैट इज ट्रिनोमाइल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ a binomials mile of degree 35 add of
माइल ऑफ डिग्री 100। उससे पहले आपको डिग्री की पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग डिग्री देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है t² प्लस t³ प्लस 3 प्लस 5, ये क्या है मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, इन पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल की वो वाली पावर जो मैक्सिमम हो। तो वेरिएबल ये है, वेरिएबल की पावर क्या है, एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 3 है। तो वेरिएबल की वो पावर जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बात आप नोट कर सकते हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लो और उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल एक लिखते हैं t प्लस 10 t दी पावर 10, t प्लस t की पावर 10। तो पॉलिनोमियल है ये, इसमें वेरिएबल देखो t एंड t वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखो t की पावर 1 है, t की पावर 10 है। तो पावर हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर क्या है 10, तो 10 क्या हो गया मेरे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिया, उसमें वेरिएबल देखा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ली, जो हाईएस्ट पावर आई वो मेरे पास क्या हो गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये था मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमाइल। बाइनोमाइल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो। बाइनोमाइल्स 2 टर्म पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैं लिख सकती हूँ, मुझे एग्जाम्पल देनी है, एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसमें बाइनोमाइल्स हो, बाइनोमाइल्स की 2 टर्म हो। सब मैं सपोज लिख सकती हूँ x माइनस 35, इसमें क्या है 2 टर्म है, x माइनस 8 लिख देती हूँ, x माइनस 8, कंफ्यूज मत होना, x माइनस 8 लिख दिया। तो इसमें क्या है मेरे पास 2 टर्म है, 2 टर्म ले ली मैंने, बाइनोमाइल वाली कंडीशन मेरी हो गई फुलफिल। ऑफ डिग्री 35, डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, वेरिएबल के पास डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो ये मेरी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट क्या एग्जांपल देनी है, मेरे पास मोनोमाइल है, मोनोमाइल्स एक ही टर्म है, सपोज मैंने ले ली y ले ली, एक ही टर्म है मेरे पास, और एक टर्म की जो डिग्री है वो 100 है, तो इसकी डिग्री ले लो 100। तो ये क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई इस क्वेश्चन की, ये एग्जाम्पल हो गई। इसमें एग्जाम्पल देनी थी वो हमने दे दी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसी देनी थी कि बाइनोमाइल्स हो, मीन्स कि मेरे पास 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स ले ली, उसमें से डिग्री जो है वो 35 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 हो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35। आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो, ये एग्जाम्पल नहीं देनी तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो t माइनस t। ये क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 हो गए,
दो टर्म हो गई, बाइनोमाइल में दो टर्म लेनी थी, और डिग्री क्या लेनी है 35, तो एक की पावर आप 35 ले लो, एक की पावर 2 ले लो, हाईएस्ट पावर ही हम काउंट करेंगे, हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री 35 होगी। ये बन गया बाइनोमाइल ऑफ डिग्री 35। और इसकी जगह आप ये नहीं लिखना चाहते, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 की पावर 100 भी लिख सकते हो। तो 2 की पावर 100 क्या है, 2 क्या है, मोनोमाइल एक ही टर्म है इसमें, और डिग्री क्या है 100, तो आप कह सकते हैं कि मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100 है। तो आप चाहे तो ये एग्जाम्पल दे दे, चाहे तो ये एग्जाम्पल दे दे, और आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस ये कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग polynomials। फर्स्ट है आपके पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। स्टेटमेंट क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक जो पॉलिनोमियल है उसकी आपको डिग्री लिखनी है। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, x मेरे पास वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या हो गया डिग्री। तो इसमें वेरिएबल था x की हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो मैं लिख सकती हूँ डिग्री मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का 4 - y²। इसमें वेरिएबल क्या है y, और उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी आ गई मेरे पास 2। थर्ड पार्ट है 5t - √7। वेरिएबल क्या है इसमें, एक ही वेरिएबल है t, और t की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। फोर्थ पार्ट है 3। इसे ध्यान से देखना, मेरे पास है 3 और मुझे क्या निकालनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो बन गया पॉलिनोमियल, और मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट, तो वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी 0। सो आप यहां पर लिख सकते हो डिग्री 0, तो इसमें डिग्री 0 आएगी क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0। उसके बाद सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सिमिलर ऐसी तरह की है, फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 1 भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सिमिलर ऐसी ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ each of the polynomials given below। तो यहां पर भी आपको क्या करनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। इसमें आप देखो ये पॉलिनोमियल है, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चाहिए।
हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर एक जगह एक्स की पावर 5 है, एक जगह एक्स की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई 5। तो आप लिख सकते हैं डिग्री क्या आ गई आपके पास 5। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। इसमें वेरिएबल क्या है y, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 8 में से हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो डिग्री क्या आ गई 8, डिग्री क्या आ गई 8। थर्ड है 2, सिमिलर 3 की तरह, इसमें भी डिग्री क्या हो गई 0, डिग्री 0। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो आप देख सकते हैं कि 2 है, इसमें वेरिएबल मान लेते हैं x है और उसकी पावर कितनी है 0 है, तो ये 2 ही आएगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री क्या है 0। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर 2x की पावर 0, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 3x की पावर 0, ये 3 ही आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2 ही आएगा। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ऐसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है एंड एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट है इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।